दोस्तों, साहिल मल्होत्रा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। वो नाम जिसके एक साइन की कीमत करोड़ों में थी, वह अपनी पहचान छुपाकर एक अमीर बाप की बिगड़ैल लड़की नैना से शादी कर लेता है। अरे ओ भिखारी, तुझे अच्छे से सफाई करनी भी नहीं आती क्या? अच्छे से पोछा लगा, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस भिखारी निठल्ले के साथ शादी करके। नैना बिगड़ैल घमंडी लड़की थी। वह साहिल को अपना पति नहीं बल्कि बिना तनख्वाह वाला नौकर समझती थी। लेकिन जब नैना को साहिल की हकीकत पता चली, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। सुबह की पहली किरण राठौर विला के आलीशान लॉन पर पड़ रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी जेल से कम नहीं था, कम से कम साहिल के लिए। साहिल, जो दुनिया की नजरों में एक घर जमाई था, असल में इस घर का बिना तनख्वाह वाला नौकर बन चुका था। साहिल, कहां मर गए? नैना की तीखी आवाज सीढ़ियों से गूंजी। साहिल, जो अभी अभी पूरे हॉल में पोंछा लगाकर उठा था, जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों के पास पहुंचा। जी नैना, यही हूं। नैना ने ऊपर से एक गंदा तौलिया साहिल के मुंह पर फेंका। बाथरूम में पानी फैला हुआ है, जाकर साफ करो। और याद रखना, मेरे दोस्तों के आने से पहले घर चमकना चाहिए, तुम्हारी तरह गंदा नहीं दिखना चाहिए। साहिल ने चुपचाप तौलिया उठाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा समंदर था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। वह साहिल मल्होत्रा था, एसएम ग्रुप का मालिक, जिसकी एक दस्तखत की कीमत करोड़ों में थी। उसने यह शादी अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण गरीब लड़के के रूप में की थी, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसके पैसों के बिना उससे प्यार कर सकता है। लेकिन पिछले 6 महीनों में उसे प्यार नहीं, सिर्फ जिल्लत मिली थी। नाश्ते की मेज पर साहिल के ससुर विक्रम राठौर अखबार पढ़ रहे थे और सास शालिनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। सुनो जी, शालिनी ने कहा, अगले हफ्ते एट रॉयल पैलेस में एसएम ग्रुप की ग्रैंड पार्टी है। सुना है खुद साहिल मल्होत्रा आने वाले हैं, हमें वहां जाना ही होगा। विक्रम ने अखबार नीचे किया, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। जाना तो है, लेकिन हमारा बिजनेस डूब रहा है शालिनी। अगर उस पार्टी में मुझे साहिल मल्होत्रा से मिलने का मौका नहीं मिला और कोई डील साइन नहीं हुई, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बैंक वाले रोज फोन कर रहे हैं। तभी साहिल चाय की ट्रे लेकर आया। विक्रम ने घृणा से उसे देखा। अरे ओ मनहूस, विक्रम ने डांटा, चाय में चीनी कम है। तुझे एक काम भी ठीक से नहीं आता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है बस। साहिल ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए पापा जी, अभी दूसरी ले आता हूं। पापा जी मत कह मुझे, विक्रम चिल्लाया। मेरी बेटी की कुंडली में दोष था, इसलिए तुझे गले बांधा है, वरना तेरी औकात मेरे जूते साफ करने की भी नहीं है। साहिल ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, वक्त बहुत बलवान होता है मिस्टर राठौर, जूते कौन साफ करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। उसी रात साहिल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसने अपना पुराना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी आनंद को कॉल किया। सर, आनंद की आवाज आई, विक्रम राठौर ने पार्टी का पास पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे हैं। क्या करना है? साहिल के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी। उनके पास भिजवा दो आनंद, सबसे वीआईपी पास। मैं चाहता हूं कि वो उस पार्टी में आए, उन्हें लगने दो कि उनकी किस्मत चमकने वाली है। और सर, आपकी एंट्री मेरी एंट्री धमाकेदार होगी, बस तुम तैयारी रखो। अगले 2 दिन घर में जश्न का माहौल था। राठौर परिवार पार्टी की तैयारियों में जुटा था। नैना ने लाखों का गाउन खरीदा और विक्रम ने नया सूट सिलवाया। किसी को साहिल का ख्याल नहीं था, सिवाय इसके कि उसे काम करवाना था। पार्टी वाली शाम आ गई। विक्रम राठौर अपनी कार में बैठने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ड्राइवर गायब है। ये ड्राइवर कहां मर गया आज ही के दिन? विक्रम चिल्लाया। शालिनी ने साहिल की तरफ इशारा किया, जो दरवाजे से उन्हें देख रहा था। इसे ले चलो, गाड़ी चला लेगा और वहां हमारा सामान भी उठा लेगा। वैसे भी वहां बड़े लोगों के ड्राइवर होंगे, ये उनके साथ बाहर खड़ा रहेगा। नैना ने नाक सिकोड़ी। मॉम, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, इसकी शक्ल देखकर लोग क्या सोचेंगे? साहिल ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, मैं ड्राइवर की वर्दी पहन लूंगा और टोपी लगा लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आपका पति हूं। मैं गाड़ी में ही बैठा रहूंगा। विक्रम को यह आइडिया पसंद आया। ठीक है, जल्दी तैयार हो जा और खबरदार जो वहां अपना मुंह खोला। साहिल ने ड्राइवर की वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखते हुए उसने सोचा, यह आखिरी बार है जब मैं यह वर्दी पहन रहा हूं। वे रॉयल पैलेस पहुंचे। होटल की भव्यता देखते ही बनती थी। हर तरफ मीडिया और कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। साहिल ने गाड़ी रोकी और दौड़कर पीछे का दरवाजा खोला। विक्रम, शालिनी और नैना किसी फिल्मी सितारे की तरह उतरे। सामान लॉबी तक पहुंचा दे, विक्रम ने हुक्म दिया, और फिर पार्किंग में जाकर चुपचाप बैठना। साहिल ने भारी बैग उठाए और उनके पीछे चला। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने साहिल को रोका, लेकिन साहिल ने अपनी टोपी के नीचे से गार्ड को एक तीखी नजर से देखा। वह गार्ड एसएम ग्रुप का पुराना कर्मचारी था।
उसने अपने बॉस की आंखों को पहचान लिया। वह चौंक गया और सैल्यूट करने ही वाला था कि साहिल ने आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया। गार्ड समझ गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, जब जाने दीजिए इन्हें। राठौर परिवार अंदर चला गया। साहिल ने सामान एक कोने में रखा और विक्रम के पास आया। बाबूजी, मैं पानी पीने जा रहा हूं, साहिल ने दबी आवाज में कहा। दफा हो जा, विक्रम ने उसे धकेला, और मेरे सामने मत आना। साहिल वहां से निकला, लेकिन पार्किंग की तरफ नहीं, बल्कि होटल के वीआईपी लिफ्ट की तरफ। वहां आनंद पहले से इंतजार कर रहा था। सर, सब तैयार है, आनंद ने कहा और एक बैग आगे बढ़ाया। आपका सूट। साहिल लिफ्ट में गया। जब वह बाहर निकला तो वह ड्राइवर साहिल नहीं था। उसने एक बेशकीमती इटालियन टक्सीडो पहना था, बालों को जेल से सेट किया था और कलाई पर करोड़ों की घड़ी थी। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। उसकी चाल में अब एक शेर जैसी बेफिक्री और बादशाहत थी। उधर पार्टी हॉल में एंकर ने माइक पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। स्वागत कीजिए एशिया के सबसे युवा बिजनेसमैन, एसएम ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर साहिल मल्होत्रा का। साहिल मल्होत्रा धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। विक्रम राठौर, जो हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्लास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। छनाक नहीं, विक्रम हकलाया। यह तो अपना साहिल है। नैना, देख रही हो, नैना भी बुत बनकर खड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? यह तो अभी ड्राइवर की ड्रेस में था। साहिल भीड़ के बीच से गुजरता हुआ सीधा मंच की तरफ बढ़ा। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन राठौर परिवार की सांसें रुक गई थीं। साहिल की नजरें सीधे विक्रम और नैना पर थीं, ठंडी, भेदने वाली नजरें। साहिल स्टेज पर पहुंचा और माइक थाम लिया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसकी आवाज हॉल में गूंजी। वही आवाज, लेकिन एक अलग रौब के साथ। आज की शाम कुछ खास है। आज मैं न केवल एक नई डील की घोषणा करूंगा, बल्कि आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। एक अमीर बाप और उसके गरीब दामाद की कहानी। नैना का गला सूख गया। उसे एहसास हो गया कि जो तूफान आने वाला है वह उनका सब कुछ उड़ा ले जाएगा। साहिल मल्होत्रा की आवाज हॉल में गूंज रही थी और हर शब्द राठौर परिवार के लिए किसी कोड़े की तरह बरस रहा था। साहिल ने माइक पर टहलते हुए कहा। उसकी नजरें सीधे विक्रम राठौर पर खड़ी थीं। उन्हें अपनी बेटी के लिए पति नहीं, एक गुलाम चाहिए था। एक ऐसा गुलाम जो उनकी झूठी शान को बर्दाश्त करे और बदले में सिर्फ अपमान पाए। हॉल में साइलेंस, गहरा सन्नाटा। विक्रम राठौर का पसीना छूट रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। नैना ने अपनी मां का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके नाखून चुभ रहे थे। मीडिया के कैमरे अब साहिल से हटकर विक्रम और नैना की तरफ घूम गए थे। विक्रम राठौर की इज्जत, जिसे उसने सालों से सहेज कर रखा था, सेकंडों में तार तार हो गई। मिस्टर विक्रम राठौर, साहिल ने स्टेज से चिल्लाकर उसका नाम पुकारा। क्या आप स्टेज पर आएंगे? अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। विक्रम कांपते पैरों से स्टेज की सीढ़ियां चढ़ा। वह साहिल की आंखों में नहीं देख पा रहा था। साहिल उसके करीब गया। उसने अपनी जेब से वही सस्ता चश्मा निकाला जो वह घर पर पहनता था और उसे अपनी आंखों पर लगा लिया। उसने अपने कंधे झुकाए और अपनी आवाज को डरपोक बना लिया। बाबूजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, साहिल ने अपनी पुरानी दबी हुई आवाज में कहा। विक्रम के मुंह से एक चीख निकल गई। साहिल, तू ही है। साहिल ने चश्मा उतारा और जमीन पर फेंक दिया। कड़क की आवाज के साथ चश्मा टूट गया और उसके साथ ही विक्रम का भ्रम भी। हाँ ससुर जी, साहिल ने अपनी असली दमदार आवाज में कहा। मैं ही हूं। वो गमवार साहिल भी मैं था और यह साहिल मल्होत्रा भी मैं ही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आज मैं आपका रिजल्ट सुना रहा हूं। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। हम तो बस मजाक कर रहे थे। तू तो मेरा राजा बेटा है। राजा बेटा? साहिल हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। जब मेरी मां अस्पताल में थी और मैंने आपसे 5,000 रुपये मांगे थे, तब आपने मेरे मुंह पर 10 रुपए फेंक कर मुझे भिखारी कहा था, याद है? साहिल ने भीड़ की तरफ देखा। देवियों और सज्जनों, जिस इंसान को आप एक बिजनेसमैन समझते हैं, यह असल में एक दिवालिया आदमी है। इसने अपनी कंपनी बचाने के लिए एसएम ग्रुप से लोन मांगा था। साहिल ने एक फाइल विक्रम के सामने फेंकी। यह रहा आपका लोन एप्लीकेशन, मिस्टर राठौर। विक्रम रोने लगा। नहीं साहिल, ऐसा मत कर। मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, सब नीलाम हो जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। सड़क? साहिल ने व्यंग्य किया। सड़क पर तो आप मुझे देखना चाहते थे, मैंने तो बस पहिया घुमा दिया है। और सुनिए, आपका घर राठौर विला, उसे बैंक ने सील करने का ऑर्डर दे दिया है।
कल सुबह 9 बजे तक आपको वो घर खाली करना होगा। नैना दौड़कर स्टेज पर आई और साहिल के पैरों में गिर गई। साहिल प्लीज, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आई लव यू, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगी। साहिल ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने नैना को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। प्यार? साहिल ने कड़वाहट से कहा। नैना, अगर मैं आज भी वो गरीब साहिल होता तो क्या तुम मेरे पैरों में ऐसे ही गिरती? नहीं, तुम मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए रो रही हो, और बिकाऊ चीजों का मेरे घर में कोई काम नहीं है। साहिल ने सिक्योरिटी को इशारा किया। इन्हें बाहर निकालो, और ध्यान रहे वीआईपी गेट से नहीं, पीछे के रास्ते से, जहां से कचरा बाहर जाता है। साहिल, हम तेरे रिश्तेदार हैं, शालिनी चिल्लाई। हमें जलील मत कर। लेकिन गार्ड्स ने उनकी एक नहीं सुनी। पूरे शहर के सामने विक्रम, शालिनी और नैना को धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उनकी आलीशान जिंदगी का अंत हो चुका था। साहिल स्टेज पर अकेला खड़ा था। हॉल में सन्नाटा था। उसने अपना बदला ले लिया था। उसने उन्हें बर्बाद कर दिया था। उसे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सा खालीपन था। वह स्टेज से नीचे उतरा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घूमा। सामने उसकी मां खड़ी थी, साधारण सूती साड़ी में। तुम यहां कैसे? मां की आंखों में आंसू थे। साहिल मुस्कुराया और उनके पैर छूने के लिए झुका। मां, देखा तुमने? मैंने उनसे बदला ले लिया। मैंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। तभी एक जोरदार तमाचा साहिल के गाल पर पड़ा। छटाक! पूरा हॉल, जो अभी साहिल की जीत पर हैरान था, फिर से सन्न रह गया। साहिल गाल पर हाथ रखे खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उसे मारा। शर्म आती है मुझे तुझ पर, मां ने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुझे शेर बनाया था साहिल, जानवर नहीं। तूने उन्हें सजा दी, ठीक है, लेकिन तूने उन्हें सड़क पर लाकर उनकी लाचारी का तमाशा बनाकर वही किया जो वो तेरे साथ करते थे। अगर कीचड़ साफ करने के लिए तू खुद कीचड़ बन गया तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह गया? साहिल की नजरें झुक गईं। मां के शब्दों ने उसके अहंकार के गुब्बारे को फोड़ दिया था। मुझे मेरा बेटा साहिल चाहिए, मां ने कहा। वो साहिल जो गरीबी में भी मुस्कुराता था, जिसके पास दिल था। ये पत्थर दिल वाला साहिल मल्होत्रा मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर मां वहां से जाने लगी। साहिल सन्न रह गया। उसकी जीत हार में बदल गई थी। उसने दुनिया जीत ली थी, लेकिन अपनी मां की नजरों में गिर गया था। उधर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राठौर परिवार सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे भीग रहा था। उनके पास न घर था, न गाड़ी, और न ही जेब में फूटी कौड़ी। नैना फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को खोने के लिए जो शायद वाकई उससे प्यार करता था। तभी उनके सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। आनंद ने कहा, बैठिए, बॉस ने बुलाया है। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। क्या उसने हमें माफ कर दिया? क्या हमें पैसे मिलेंगे? बैठिए, आनंद ने बस इतना कहा। वे गाड़ी में बैठे और गाड़ी एसएम मेंशन की तरफ चल पड़ी। महल जैसे घर में पहुंचकर वे साहिल के सामने खड़े थे। साहिल सोफे पर बैठा था। उसकी गाल पर अभी भी मां के थप्पड़ का हल्का निशान था। उसने मेज पर एक ब्रीफकेस और एक चाबी रखी। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, साहिल ने कहा, और यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। उसने ब्रीफकेस खोला। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। विक्रम और शालिनी की लार टपकने लगी। और यह, साहिल ने एक जंग लगी हुई पुरानी चाबी दिखाई। यह मेरे घर के पीछे वाले टूटे हुए घर की चाबी है। साहिल ने नैना की आंखों में देखा। रास्ता नंबर 1, 5 करोड़ लो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तलाक के पेपर पर साइन करो और ऐश करो। रास्ता नंबर 2, इस चाबी को लो। 6 महीने तक उस घर में रहो, नौकरानी बनकर। वही काम करो जो मैं करता था, बिना किसी सुख सुविधा के। अगर 6 महीने तुम टिक गई और सच्चे दिल से पछतावा किया, तो शायद मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे दूं। विक्रम ने नैना को कोहनी मारी। पागल मत बन नैना, 5 करोड़ उठा। यह आदमी तुझे तड़पा कर मारेगा। चल अमेरिका चलते हैं। नैना ने नोटों को देखा, फिर उस गंदी चाबी को देखा, फिर साहिल को देखा। उसका हाथ ब्रीफकेस की तरफ बढ़ा। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि नैना क्या चुनेगी। उसे यकीन था कि नैना पैसे उठाएगी और चली जाएगी। नैना का हाथ ब्रीफकेस के ऊपर से गुजरा और अचानक जंग लगी चाबी पर जाकर रुक गया। उसने चाबी उठा ली और मुट्ठी में भींच ली। क्या? विक्रम चिल्लाया, जैसे उसे करंट लगा हो। तू पागल हो गई है नैना। 5 करोड़ छोड़ दिए, हम पूरी दुनिया घूम सकते थे, ऐश कर सकते थे। साहिल ने झटके से आंखें खोली। वह हैरान था। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में एक नई मजबूती थी। पापा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सुनी। आपने सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है,
लेकिन आज जब हम सड़क पर भीग रहे थे तो वो 5 करोड़ नहीं बल्कि एक छत की कीमत समझ आई। साहिल ने जो सहा वो मैंने किया था और अब उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगी। उसने साहिल की तरफ देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, चाहे मुझे पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर रहना पड़े। साहिल ने ब्रीफकेस बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अभी भी सख्ती थी। फैसला तुम्हारा है, याद रखना मैं रहम नहीं खाऊंगा। कल सुबह 5 बजे से काम शुरू। इतना कहकर साहिल वहां से चला गया। विक्रम और शालिनी सिर पीटते रह गए, लेकिन उनके पास गेस्ट हाउस में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। पुराने फ्रॉड केस में जिसे साहिल ने अभी होल्ड पर रखा था, अगले 5 महीने नैना के लिए नर्क समान थे। वही नैना जो मखमल के बिस्तर पर सोती थी, अब टूटी हुई खाट पर सोती थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। वह पूरे महल का पोंछा लगाती, बगीचे में खुदाई करती और कड़कती धूप में कपड़े धोती। साहिल उसे अपने केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे से देखता रहता। कई बार उसका दिल पसीजता जब वह नैना को दर्द से कराहते हुए देखता, लेकिन वह खुद को रोक लेता। उसे जानना था कि यह बदलाव असली है या कोई नया नाटक। दूसरी तरफ विक्रम राठौर चुप नहीं बैठा था। वह गेस्ट हाउस में रहकर रोज नई साजिश रच रहा था। उसे पता था कि साहिल के घर में एक सीक्रेट लॉकर है, जहां उसके बिजनेस के सारे राज और करोड़ों के बॉन्ड्स रखे हैं। छठी महीने की आखिरी रात 6 महीने पूरे होने में सिर्फ 1 रात बाकी थी। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था, नैना के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विक्रम राठौर अंदर आया। नैना, उसने फुसफुसाया। पापा, आप यहां क्या कर रहे हैं? साहिल ने देख लिया तो, अरे भाड़ में गया तेरा साहिल। विक्रम ने एक पैकेट नैना के हाथ में थमाया। सुन, ये नींद की गोलियां हैं। कल सुबह जब तू साहिल को चाय देगी तो ये उसमें मिला देना। नैना कांप गई। क्या आप उसे मारना चाहते हैं? नहीं पागल, विक्रम ने कहा। बस वो बेहोश हो जाएगा। उसकी उंगली के निशान से मैं उसका लॉकर खोल लूंगा। हम सारे बॉन्ड्स लेकर भाग जाएंगे। 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ मिलेंगे। फिर तुझे यह झाड़ू पोंछा नहीं करना पड़ेगा। नैना ने पैकेट को देखा, फिर अपने पिता को देखा। ठीक है पापा, नैना ने धीमी आवाज में कहा। मैं मिला दूंगी। विक्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। शाबाश, ये हुई ना मेरी बेटी। कल सुबह इंतजार करना। विक्रम चला गया। नैना अंधेरे में बैठी रही, उस जहर की पुड़िया को घूरते हुए। अगली सुबह सूरज की किरणें SM मेंशन पर पड़ी। आज फैसले का दिन था। साहिल हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। नैना ट्रे लेकर आई। उसमें चाय का कप था। विक्रम और शालिनी खिड़की के पीछे छिपे देख रहे थे। विक्रम ने शालिनी से कहा, बस कुछ ही देर में खेल खत्म। नैना ने काम कर दिया होगा। साहिल ने कप उठाया। जैसे ही साहिल ने कप होंठों से लगाया, नैना चिल्लाई, साहिल रुकिए। साहिल का हाथ रुक गया। नैना दौड़कर आगे आई और उसने साहिल के हाथ से कप छीनकर जमीन पर पटक दिया। छनाक, चाय फर्श पर बिखर गई। ये क्या बदतमीजी है? साहिल ने गुस्से में पूछा। हालांकि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नैना घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। उस चाय में नशा था साहिल। मेरे पिता ने, उन्होंने मुझे आपको बेहोश करने के लिए कहा था ताकि वो आपकी तिजोरी लूट सके। मैं यह नहीं कर सकती। मैं आपकी गुनहगार हो सकती हूं, लेकिन गद्दार नहीं। खिड़की के पीछे छिपा विक्रम गालियां बकता हुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पीछे से 2 मजबूत हाथ उसके कंधों पर पड़े। यह आनंद था। कहां चले ससुर जी? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड्स ने विक्रम और शालिनी को घसीटते हुए हॉल में लापटका। विक्रम गिड़गिड़ाने लगा। यह झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। साहिल अपनी जगह पे खड़ा हुआ। उसने नैना को कंधों से पकड़कर उठाया। मुझे पता है नैना, साहिल ने शांत आवाज में कहा। नैना हैरान थी। आपको पता था? इस घर के हर कोने में कैमरे हैं और माइक्रोफोन भी। साहिल ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, कल रात जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें वो झड़ दिया, मैं सब सुन रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करती हो। अगर तुम चुप रहती तो आज तुम इनके साथ जेल जा रही होती। साहिल ने नैना की आंखों में देखा। लेकिन तुमने कब तोड़ा? तुमने अपने पिता के खिलाफ जाकर मेरी जान बचाई। आज तुमने अपना प्रायश्चित पूरा किया। साहिल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, लेकिन यह पुराने घर की जंग लगी चाबी नहीं थी। यह एक चमचमाती सोने की चाबी थी। यह इस घर की मास्टर की है। साहिल ने चाबी नैना की हथेली पर रखी। मालकिन का स्वागत है, मिसेस नैना मल्होत्रा। नैना साहिल के गले लग गई और रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। साहिल ने विक्रम की तरफ देखा। मिस्टर राठौर, मैंने कहा था ना कि मैं आपको सड़क पर लाऊंगा, लेकिन अब इरादा बदल गया है। सड़क बहुत अच्छी जगह है आप जैसे लोगों के लिए। आप जेल जा रहे हैं, हत्या की साजिश और चोरी के इल्जाम में। साहिल, नैना, बचा लो।
विक्रम और शालिनी चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले गई। उनके लालच के अंत ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 1 साल बाद सेम मेंशन के बगीचे में साहिल और नैना बैठे थे। नैना अब बदल चुकी थी। वह अब घमंडी रईसजादी नहीं, बल्कि एक समझदार और दयालु महिला थी, जो साहिल के साथ मिलकर अनाथालय चलाती थी। साहिल ने चाय की चुस्की ली। चीनी एकदम सही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नैना हंसी। आखिर ट्रेनिंग किसने दी है? दोनों हंस पड़े। साहिल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मां, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने उन्हें सबक भी सिखाया और इंसानियत भी बचा ली। दोस्तों, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। मकान दे सकता है, घर नहीं। और चापलूस दे सकता है, प्यार नहीं। साहिल और नैना की कहानी यही सिखाती है कि रिश्ते विश्वास और त्याग से बनते हैं, बैंक बैलेंस से नहीं।